नमस्कार दोस्तों। अगर हम कहें कि इंसान एलियंस की प्रजाति है, उन्होंने इंसानों को जीने के तौर तरीके सिखाने के लिए धरती का जेल के रूप में इस्तेमाल किया था, तो क्या आप इन बातों पर विश्वास करेंगे? जबकि हम सदियों से बंदरों को इंसान के पूर्वज के तौर पर ही देखते आए हैं। अब किस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर तो सदियों से वैज्ञानिक खोज में लगे हैं। बावजूद इसके विज्ञान भी अभी पूरी तरह से दावा नहीं कर पाया कि आखिर इंसानों की उत्पत्ति हुई कैसे। अब अगर आपके दिमाग में भी ये सब जानने की जिज्ञासा है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपको अंत तक देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे हाथ कुछ ऐसा लगा है जिसके जरिए राज अब राज नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं चार्ल्स डार्विन से, जिसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना गया है। उनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को तकरीबन सही भी माना गया है, जिसके मुताबिक अर्थ पर सभी वस्तुओं का आधार एक है। वक्त बीतता गया, प्रकृति के विकास के साथ जीवों का भी धीरे धीरे विकास हुआ, जिसमें इंसान आज अपनी बुद्धि के विकास के दम पर सबसे शक्तिशाली प्राणी बन चुका है। और यहाँ भी एक लोचा है। डार्विन के मुताबिक जब वक्त के साथ प्रकृति के साथ सभी जीवों ने विकास किया तो बंदर आज भी बंदर ही क्यों है, जबकि कहा भी जाता है कि इंसान बंदरों का विकसित रूप है। ऐसे में या तो बंदरों का अस्तित्व अब खत्म हो जाना चाहिए था, या फिर इंसान ही नहीं होने चाहिए थे। फिर बंदरों के तो 4 पैर हैं, तो इंसानों के 2 ही पैर क्यों हैं? इस हिसाब से तो बंदरों की तरह इंसानों की भी पूंछ होनी चाहिए थी। यानी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी भी इंसानों की उत्पत्ति का राज पूरी तरह से खोलने में फेल है। हम सबको मालूम है कि इंसानों में जीन्स होते हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान जीन्स से पैदा कैसे हुए? हालांकि जीन्स ने तो हमें ये जरूर बता दिया कि वक्त के साथ जानवर कैसे विकसित होते गए। फिर भी एक सवाल वहीं का वहीं है कि क्या ये जीन्स हमें ये बता पाएंगे कि हम पहले क्या थे? वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लैंड ऑफ सुमेर पर इंसानों ने सबसे पहले अपने कदम रखे थे। यहीं सबसे पहले इंसानों ने खेती की, जानवरों को पालना शुरू किया और पहला शहर बसाया था। लेकिन इंसानों की उत्पत्ति वाला सवाल अभी भी वहीं का वहीं बना रहा। विज्ञान के बाद जरा नजर डालते हैं धार्मिक किताब बाइबल पर, जिसने हमें ये बताया कि इंसान धरती पर बने बनाए आए थे। बाइबल की माने तो भगवान ने धरती पर एक नर एडम और एक मादा ईव को उतारा, जिन्हें गार्डन ऑफ ईडन में रखा गया। कहते हैं कि वक्त के साथ दोनों में बुद्धि का कुछ विकास हुआ, जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने कुछ गलतियां की, जिसके बाद गॉड ने उन्हें गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो पूरी धरती पर घूमने लगे। दोनों के संसर्ग से इंसानों की संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। दुनिया के कई लोग इसे सही भी मानते हैं, पर डॉक्टर एलिस सिल्वर विज्ञान और बाइबल के साथ सभी बातों को सिरे से टकरा देते हैं। इंसानों की उत्पत्ति को लेकर डॉक्टर एलिस सिल्वर ने ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ, साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द एविडेंस नाम की एक किताब लिखी, जिसमें दावा है कि इंसानों की उत्पत्ति का राज खोल दिया गया है। डॉक्टर एलिस की इस किताब के हिसाब से इंसान आज से 60,000 से 2 लाख साल पहले एलियन द्वारा धरती पर लाए गए हैं। सुनने में अजीब भी और रोचक भी। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने इसके कई और तर्क भी दिए हैं, जिसके जरिए वो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी किताब में जो कुछ भी लिखा है हवाई बातें नहीं है, बल्कि तथ्यों के आधार पर पूरी तरह से सही है। पहला तर्क वो रोशनी के बारे में देते हैं। दोस्तों, हमें तेज रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन पंछियों और पृथ्वी के दूसरे जीवों पर तेज रोशनी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह यह है कि इंसान को छोड़कर सभी जीवों ने खुद को प्रकृति के हिसाब से ढाल लिया है, लेकिन इंसान यहाँ के जीव नहीं है, इसलिए वो खुद को पृथ्वी की प्रकृति के मुताबिक पूरी तरह से नहीं ढाल पाए हैं। शायद हम किसी ऐसे ग्रह से आए हैं जहाँ रोशनी काफी कम रहती हो। डॉक्टर एलिस शरीर के बालों के बारे में भी अपना तर्क देते हैं। हाथी गेंडे को छोड़कर अर्थ के सभी जीवों के शरीर पर काफी बाल होते हैं। फिर भी जिन जीवों के शरीर पर बाल नहीं है, उनकी खाल मोटी होती है, क्योंकि वो खुद को अर्थ के हिसाब से ढाल चुके हैं। लेकिन मानव शरीर पर ना तो बाल है और ना ही उनकी मोटी चमड़ी है। यहाँ एक बात और है कि अगर इंसानों का विकास बंदरों से हुआ है, तो बंदर की तरह इंसानों के शरीर पर ढेर सारे बाल क्यों नहीं होते हैं? पीठ दर्द इंसानों में नई नहीं है, ये सदियों से इंसानों में, बल्कि आज पीठ दर्द की समस्या पहले से काफी कम हो गई है। डॉक्टर एलिस सिल्वर अपनी किताब में इसके जरिए भी दावा करते हैं कि इंसानों की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई है। डॉक्टर एलिस इस बारे में चकित कर देने वाला खुलासा करते हैं। उनके मुताबिक इंसानों को छोड़कर पृथ्वी के किसी जीव में पीठ दर्द की समस्या नहीं होती। यहाँ एलिस की किताब बताती है कि इंसान जहाँ से भी पृथ्वी पर आया है, वहाँ का गुरुत्वाकर्षण यहाँ के मुताबिक ज्यादा है। इसी वजह से सिर्फ इंसानों की पीठ में दर्द पाया जाता है। जन्म लेने वाले बच्चों को लेकर भी इस किताब में लिखा गया है। डॉक्टर एलिस ने लिखा है कि इंसानों को छोड़कर किसी भी जीव में प्रजनन के वक्त बच्चे का सिर और शरीर से बड़ा नहीं होता है। क्योंकि इंसान दूसरे ग्रह से आया है, इसलिए पृथ्वी का भोजन इंसानों के लिए हद से ज्यादा ऊर्जा देने वाला होता है। इसलिए गर्भ में पल रहा बच्चा पृथ्वी के दूसरे जीवों की तुलना में जरूरत से ज्यादा बड़ा और वजनी होता है। वातावरण दोस्तों, पृथ्वी के सारे जीव बदलते मौसम के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है जो वातावरण को अपने हिसाब से बनाता है। इसके बारे में भी डॉक्टर एलिस की किताब में तर्क दिया गया है कि चूंकि इंसान इस ग्रह से नहीं है,
इसलिए वह खुद को इसके वातावरण के मुताबिक ढाल नहीं पाए। वहीं इंसानों में प्राकृतिक आपदा को भांपने की शक्ति भी नहीं पाई जाती है, जबकि पृथ्वी के सभी जीवों में गुण होते हैं। तभी वो किसी भी प्राकृतिक आपदा को भांपकर अपना स्थान बदल देते हैं। लेकिन सारे गुणों से परिपूर्ण इंसानों में शक्ति इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि वो पृथ्वी के हैं ही नहीं। दोस्तों, हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे अलावा पृथ्वी के सभी जीवों के अंदर ही गूगल मैप होता है। यानी इंसानों को छोड़कर सभी जीव पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तभी तो वो बिना किसी परेशानी के अपनी पुरानी जगह पर वापस लौट पाते हैं। यहाँ डॉक्टर एलिस सिल्वर कहते हैं कि अगर इंसान पृथ्वी के होते तो उनमें शक्ति मौजूद होती, पर अगर इंसानों की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई है, जैसा कि डॉक्टर एलिस सिल्वर अपनी किताब में दावा करते हैं, तो एलियंस इंसानों को कहां से पृथ्वी पर लाए हैं। इस पर डॉक्टर सिल्वर ने कुछ थ्योरी की है, जैसे कि इंसान जिस ग्रह से आया है वो बादलों से घिरा होगा, वो तारों का चक्कर लगाता होगा, वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से काफी अधिक होगी, वहाँ की ग्रेविटी यहाँ की ग्रेविटी से काफी अधिक होगी। अगर इंसान पृथ्वी पर सरवाइव कर पा रहा है तो कैसे? इसके बारे में डॉक्टर सिल्वर थ्योरी देते हैं कि शायद इंसान की उत्पत्ति अल्फा सेंचुरी तारों की प्रणाली में हुई है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर बसा है। इसके साथ वो ये भी दावा करते हैं कि अल्फा सेंचुरियन ही है जहाँ की हर चीज इंसानों के गुणों से मेल खाती है। हालांकि उन्होंने इस दावे को करते वक्त शायद शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर भी अगर उनकी थ्योरी को मान लिया जाए तो इंसान की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं बल्कि अल्फा सेंचुरी में हुई है। हालांकि हम ऐसा कोई भी दावा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, डॉक्टर एलिस सिल्वर की ये थ्योरी कहने और सुनने में रोचक जरूर लगती है। अब आप इंसान की उत्पत्ति को लेकर क्या सोचते हैं, या आप हमें कमेंट करके बताएं।